नमस्कार, आप देख रहे हैं सनातन न्यूज़। तो चलते हैं खबरों की ओर। बड़े लंबे समय से एआईसीसी के द्वारा छत्तीसगढ़ में विभिन्न समय पे मीडिया कोऑर्डिनेटर के रूप में नियुक्त की गई राधिका खेरा जी ने मेरे ऊपर, मेरे सहयोगियों के ऊपर बहुत सारे आरोप लगाए हैं। मेरी चरित्र हत्या का भी प्रयास उन्होंने किया है। उन्होंने यहाँ तक भी आरोप लगाया है कि मैंने उनको शराब ऑफर किया था, जबकि मुझे जानने वाले व्यक्तिगत तौर पे यहाँ आप सब जो बैठे हैं, मैं 2000 से युवक कांग्रेस के प्रवक्ता के रूप में मीडिया के साथियों के साथ जुड़ा रहा हूँ। तो इस बात को कोई नहीं मान सकता कि सुशील आनंद शुक्ला शराब पीता है, और मैं इस चीज़ को बड़ी गर्व के साथ, बड़े दावे के साथ बता सकता हूँ कि मैं तो क्या, मेरे खानदान में आज तक किसी ने कभी शराब नहीं पिया है। तो मेरे ऊपर यह आरोप जो लगाया गया कि मैंने उनको शराब ऑफर किया था, मैं आप सबके सामने इसका खंडन करता हूँ। उन्होंने मर्यादाओं की सीमा को ताक पे रख के वे जाएँ भारतीय जनता पार्टी, उनका स्वागत है, मेरी शुभकामनाएं हैं, मेरी छोटी बहन के समान थी। लेकिन उन्होंने मर्यादाओं की सीमा को, अभद्रता की सीमा को, आरोप लगाने की सीमा को भी पार करके बोला कि रात को 1 बजे मैंने उनका दरवाज़ा ठोका था, जबकि भारत जोड़ो यात्रा फरवरी में आई थी, संभवतः 11 या 12 फरवरी को छत्तीसगढ़ आई थी। मैं रायगढ़ में शामिल हुआ था, शक्ति में शामिल हुआ था। उसके बाद हम और हमारे साथी सीधे चले गए थे अंबिकापुर में, उसके पहले बरपाली में, जहां दूसरे दिन माननीय जयराम रमेश जी की पत्रकार वार्ता होनी थी। हम लोग कोरबा में रुके ही नहीं थे, जहां पे मेरे ऊपर आरोप लगाया जा रहा है कि मैंने उनको शराब ऑफर किया, उनका दरवाज़ा ठोका। खैर साथियों, उनके द्वारा यह भी आरोप लगाया गया कि मेरे केबिन में उनके साथ मेरे साथियों ने गाली गलौज किया। मैं इसका भी कड़ाई से खंडन करता हूं। हमारे द्वारा कोई गाली गलौज नहीं किया गया, केबिन में उनके साथ कोई दुर्व्यवहार नहीं हुआ। उन्होंने केबिन में जो घटनाक्रम शुरू हुआ था, जब हमारे उनके बीच में हाथ टाक हुई थी, अपना वीडियो निकाल के मोबाइल बनाया था, जिसके बारे में विस्तृत मैं जानकारी दूंगा आपको। मोबाइल से वीडियो रिकॉर्डिंग की थी। मैं आप सबके माध्यम से यह उनको चुनौती देता हूं और मांग करता हूं कि उस वीडियो को सार्वजनिक कर दे। उस कमरे में जो वीडियो है, सारे घटनाक्रम क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। जब मेरे उनके बीच में बहस की शुरुआत हुई थी, तो उन्होंने वीडियो बनाना शुरू किया था। बमुश्किल से 1 मिनट का मामला था, उनके पास वीडियो है। उस वीडियो को उन्होंने सार्वजनिक करने की धमकी अपने ट्वीट में भी की थी, और मैं आज बोलता हूँ, चुनौती देता हूँ कि उस धमकी को सार्वजनिक कर दें, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी, मैंने अभद्रता किया था या नहीं किया था। पार्टी इस पूरे मामले की जांच कर रही थी। जो प्रत्यक्षदर्शी थे, उनके बयान, राधिका जी के बयान, हमारे भी बयान माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने स्वयं नोट किया था। उनको पता था कि वे गलत हैं, झूठा आरोप लगा रही हैं। जैसे ही पार्टी का निर्णय आएगा, उनकी पोल खुल जाएगी, इसीलिए पहले से भाग खड़े हुए। यही नहीं, जांच करने वाले जिनको जांच की जिम्मेदारी दी गई थी, माननीय दीपक बैज के ऊपर भी उन्होंने आरोप लगाया कि दीपक बैज जी ने उनसे कहा कि शराब पीती हो, कितना पीती हो, कितना पैक पीती हो, कब कब पीती हो। मतलब हद होती है। आप आरोप लगाने की एक मर्यादा होनी चाहिए। ये क्या है? मतलब सारी सभ्यता, सारी शिष्टता की सीमा को उन्होंने पार कर दिया, और वो किसी भी हद तक जा सकती है, हमें पूरा भरोसा है। उनका यह कहना, मैं सिलसिलेवार पूरे घटनाक्रम को बता देता हूँ। उनका यह कहना कि मैंने और मेरे साथियों ने उनको कमरे में बंद किया था, सरासर झूठ है। कांग्रेस मीडिया विभाग के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री पवन खेरा का 1 मई को रायपुर आने का कार्यक्रम बना था। राधिका खेड़ा 30 मई को मेरे केबिन में आई। उस समय हमारे कक्ष में वरिष्ठ प्रवक्ता सुरेंद्र वर्मा, नितिन भंसाली, मीडिया कोऑर्डिनेटर परवेज अहमद, दीपक पांडे उपस्थित थे। जब वे कमरे में आई तो मैंने उनसे बैठने को कहा, और अमूमन वो जब आती थी तो मेरे कमरे में सामने तरफ, आप सब लोग आते रहते हैं, जो सोफ़ा रखा हुआ है,
टीवी के नीचे वहीं बैठती थी, वहाँ पे वो खाली था, वो वहाँ पे बैठी। मैंने उनसे पूछा कि पवन खेरा जी का कल का ही कार्यक्रम है, लगभग 6 बजे आई थी, तो कार्यक्रम क्या है हम सबको बता दीजिए ताकि हम लोग उसकी तैयारी करें। तो उन्होंने बताया कि 11 बजे पवन जी आएंगे, उसके बाद विभिन्न मीडिया हाउसेस जाने का उनका कार्यक्रम था। 6 मीडिया हाउस जाने का कार्यक्रम निर्धारित हुआ था। तो मैंने उनसे बोला कि क्या इन मीडिया हाउसेस से आपकी बात हो गई है? तो उन्होंने कहा हाँ मेरी बात हो गई। मैंने बोला कि संपादकों से, उनके प्रमुखों से भी बात कर लिया आपने? बोले हाँ सबसे बात हो गई। तो मैंने आपत्ति दर्ज कराया कि आपने सीधे क्यों बात किया है? पार्टी का एक कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट है, इसके माध्यम से आपको बात करना चाहिए। कल आप चले जाएंगे, उसके बाद तो इन लोगों के साथ संबंध तो हमको निभाना है, तो आपको हमारे माध्यम से बात करना था। यदि आप ऐसा करते तो ज़्यादा उचित होता। तो उन्होंने कहा कि मुझे क्या करना, क्या मैं आपसे पूछ के करूँगी? मैं बोला नहीं, जब आपको खुद ही तय करना तो फिर मैं यहाँ इस पद पे क्यों बैठा हूँ, इस कुर्सी पे? आप पार्टी नेतृत्व से बोल के मुझे हटवा दीजिए, आप ही कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट चलाइए। तो उन्होंने मुझे कहा कि आप बदतमीजी कर रहे हैं। मतलब मैं बदतमीजी नहीं कर रहा हूँ, मैं जो वस्तुस्थिति है आप बाईपास कर रहे हैं उसको बता रहा हूँ। यदि ऐसा है तो आप मुझसे इस्तीफ़ा ले लीजिए या यहाँ किसी और को बैठवा दीजिए, आप खुद ही संभालिए। इतना मेरे बोलने के साथ ही उन्होंने अपना मोबाइल निकाला, खड़े हो गई कुर्सी से, बोली क्या बोल रहे हो, फिर से बताओ। तो मैं बोला आप हल्ला क्यों मचा रही हैं? तो उन्होंने कहा कि नहीं तुम इस्तीफे की धमकी दे रहे हो, बताओ पार्टी को ब्लैकमेल कर रहे हो, उनके शब्द हैं। मैं बोला मैं इस्तीफे की धमकी नहीं दे रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि आपने जो किया है मुझको बाईपास करके उचित नहीं है। नहीं ऐसा करके बहुत ज़्यादा हाइपर हो गई, तेज चिल्लाने लगी। इस दरमियान सारे स्टाफ सामने में ही, आप सब जानते हैं कि कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट का सेक्रेटरीट है, तो वहाँ पे 5 स्टाफ काम करते हैं, सारे के सारे लोग गेट के पास आ चुके थे। हल्ला कर रही थी, तेज आवाज़ जा रही थी, मेरी आवाज़ भी लाउड थी। तो नितिन भंसाली या सुरेंद्र वर्मा में से किसी एक ने जाके दरवाजे के पास स्टाफ को बोला चलो जाओ यहाँ से, और दरवाजे को, जो वहाँ पे दरवाज़ा था, अमूमन वो दरवाज़ा वैसे भी हम लोग बंद रखते हैं, एसी चलती है, तो दरवाजे को ताकि आवाज़ बन जाया करके दरवाजे को उठगाया। फिर उसके बाद वो चिल्ला रहा उनका जब, मैं बोला मैडम आप जाइए यहाँ से, मैं जा रहा हूँ, शिकायत करूँगी तुम्हें, मैं आपको जो करना हो कर लीजिए, आप जाइए यहाँ से। ये घटनाक्रम उस दिन का था। उसके बाद मैं जाके पार्टी नेतृत्व को इस बात से अवगत कराया। वो नीचे गई, नीचे उन्होंने अपनी बातें रखी, वहाँ पे एक वीडियो बना, सार्वजनिक हुआ, ट्वीट किया, ये सारी चीज़ें उसके बाद आप सबके सामने हैं। इसमें कुछ तथ्य है जो मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ। हमारे द्वारा कोई भी गाली गलौज नहीं किया गया, न ये मेरा चरित्र है, न मेरे संस्कार है। मेरे द्वारा शराब का अफर करने का जो आरोप है, मैं समझता हूँ बड़ी दृढ़ता से, आप सब मुझे वर्षों से जानते हैं, मुझे खंडन करने की आवश्यकता नहीं है। या मैंने गाली गलौज किया होगा, इसकी भी मुझे खंडन करने की आवश्यकता नहीं है। मुझे पूरा भरोसा है जो आप सबके प्रति वर्षों से मेरा व्यवहार रहा है, यह आप सब स्वयं साबित करने के लिए पर्याप्त है। यह पटकथा और उनके इस घटनाक्रम को करने की पटकथा उसी दिन तैयार हो गई थी जिस दिन दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष श्री अरविंदर सिंह लवली ने कांग्रेस को छोड़ा था। उस दिन से व्यवस्थित थी। मुझसे स्वयं उन्होंने कहा था कि होटल मेरियट के नीचे कहा था, 30 तारीख की सुबह कहा था, जिस दिन 29 तारीख थी संभवतः, खड़गे जी यहाँ आने वाले थे। उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस आप लोग आयोजित किए थे मेरियट में, हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस। उस दिन मुझसे कहा था कि हमारे इमीडिएट बॉस दिल्ली ने कांग्रेस छोड़ दिया है और मैं बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हूँ सुशील जी। तो मैं बोला चलिए, वो चले गए, उनका अलग रास्ता था, आप क्यों टेंशन ले रही हैं। फिर उसके बाद में उस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस खड़गे जी की कैंसिल हो गई थी। तो ये पटकथा उसी दिन तैयार हो गई थी जिस दिन अरविंदर सिंह लवली ने कांग्रेस छोड़ा था। उस दिन से उनका मन बना लिया था। उन्होंने तो विक्टिम कार्ड खेला। सुशील आनंद शुक्ला को तो सिर्फ यूज करने की कोशिश की गई, मुझे बदनाम करने की कोशिश की गई। ये बेहद ही दुर्भाग्यजनक है। वो मीडिया कोऑर्डिनेटर थी AICC के तरफ से, उनको यहाँ पे लोकसभा चुनाव के लिए मीडिया कोऑर्डिनेटर बनाया गया था। मीडिया कोऑर्डिनेटर होने के नाते
उनका काम था कि कोई बाहर से नेता है पीसी कंडक्टर, लेकिन हमेशा दबाव बनाती थी कि मैं स्वयं पीसी करूँगी। वो हमेशा बोलती थी कि आप मुझे प्रवक्ता लिखवाइए, राष्ट्रीय प्रवक्ता लिखवाइए, वो लिखवाना पसंद करती थी। और हम लोग प्रेशर में वो लिखते थे। शुरू में हम आप लोग इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनको परिचय मीडिया कोऑर्डिनेटर देते थे, बाद में उन्होंने दबाव बनाया मेरे ऊपर कि नहीं, मुझे प्रवक्ता लिखा जाए, मैं मीडिया कोऑर्डिनेटर नहीं हूँ। हमेशा से वो इस प्रकार की चीज़ें, उनका प्रयास रहता था कि जो कांग्रेस का संचार विभाग है, यहाँ बैठी हुई जो टीम है, इसको नीचे दिखाया जाए, मीडिया ग्रुपों से, मीडिया संस्थानों से अपने व्यक्तिगत संबंध डेवलप किए जाए। और पवन खेरा जी के कार्यक्रम को इसी उद्देश्य के तहत छुपाया भी गया था। मैंने जो किया हमेशा पार्टी के हित में किया। मैं पार्टी के पक्ष पूरी निर्भीकता के साथ रखता हूँ। पार्टी के नेताओं के ऊपर भाजपा के हमले का करारा जवाब देता हूँ, इसीलिए मुझे निशाना बनाया गया। आज तक भारतीय जनता पार्टी के जितने भी आरोप होते हैं, उनकी बड़ी दृढ़ता के साथ, चाहे वो मुख्यमंत्री के ऊपर कोई चीज़ हो या अन्य मंत्रियों के ऊपर या भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व के ऊपर, बड़ी बेबाकी से मैं और मेरे साथी उसका जवाब देते हैं। इसीलिए संभवतः हमें निशाना बनाया गया और भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर षड्यंत्र किया गया। बहुत सारी चीज़ें और शोध के विषय हैं, उनके बहुत सारे यहाँ पे आर्थिक हित भी जुड़े हुए हैं। ये आप सब थोड़ा सा अन्वेषण करेंगे तो समझ आ जाएगा। हमारी सरकार के समय से ये हित जुड़े थे, वो हित अब प्रभावित हो रहे थे। 4 साल से मेरियट जैसे महंगे होटल में यहाँ आके रुकती थी वो। मैं आरोप नहीं लगाऊंगा, लेकिन आज जो उन्होंने आरोप लगाया है उसके तथ्य क्या थे, उसकी सच्चाई क्या है, यह मैंने आपके सामने रखा है। आपके सारे सवालों का जवाब भी लूँगा, लेकिन आज हमारी तरफ से बोलने वाले काफ़ी लोग हैं अपनी बात को रखने के लिए। तो आवश्यक होता है कि जिनके ऊपर आरोप लगाए गए हैं, जो मेरे साथ लंबे समय से काम कर रहे हैं, जो प्रत्यक्षदर्शी हैं, थोड़ा 1-1 मिनट सब अपनी बात रखेंगे। मैं पहले धनंजय ठाकुर जी से अनुरोध करूँगा कि अपनी बात रखें। ऐसे ही खबरों को देखने के लिए बने रहिए सनातन न्यूज़ के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।